consecutive numbers is 273. What are the three odd numbers? The three odd numbers. अब ये क्वेश्चंस है, जब हमें नहीं मालूम कि हमने आठ नंबर्स तीन कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है कि इसको कंसेक्टिव भी कहते हैं, साथ साथ बिल्कुल जो है वो मिले हुए। तो अब जब हम इसके बारे में देखेंगे तो फॉर एग्जांपल लेट ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं। तो आप कह सकते हैं लेट द नंबर इज X. let the three odd number is equal to n या x, कोई भी आप सपोज करते हैं x, और दूसरा क्या आ जाएगा X plus 1. x प्लस 1। अगर हम करेंगे, आप देखिए सबसे पहले अगर 1 में करूंगा तो इसका नाम मैं 1 रखूंगा, तो ये इसमें 1 पुट करूंगा तो ये 2 बन जाएगा। तो 2 इवन नंबर है। इस वजह से ऑड नंबर कौन से है 1 3 5, तो 3 है ना। तो यानी हमने जो सपोज करना है, जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हम यानी उसका आंसर ऑड नंबर में आना चाहिए, ये याद रखना। मसलन फॉर एग्जांपल हमने इस x का हमारे पास पहला ऑड नंबर 1 है, उसका नाम हमने x रखा है। अब x प्लस जो है वो 1 मैं इधर लिखता हूं, तो इसी x की पहली वैल्यू जब 1 में पुट करूंगा तो 2 बन जाएगा। तो इसमें तो क्या लिखना चाहिए x प्लस 2, दूसरा नंबर मेरा ये आ जाएगा। अब तीसरा नंबर क्या होना चाहिए X plus 5. x प्लस, अगर मैं 3 लिखता हूं तो 4 बन जाएगा, अगर मैं 4 लिखता हूं तो 5 बन जाएगा। ये आप लोगों ने अगर इवन होंगे 8 नंबर होंगे तो उस वक्त आप लोगों ने इसी तरीके से करके ऊपर आपने सपोज कर देना कि मेरी सीरीज ऐसे जा रही है। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4। ये मेरे पास देयर आर द 3 ऑड नंबर्स सपोज किए मैं। ऑड नंबर 1 इज x, ऑड नंबर 2 इज x प्लस 2 एंड ऑड नंबर 3 इज x plus 4. अब according to the given condition ये है कि इन तीनों का सम जो होता है वो 273 बनता है। तो ये आ जाएगा x फिर प्लस x प्लस 2 फिर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 273। अब इनका सम जो है वो 273 बनता है। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक ये x है, एक ये x है और एक ये x है, क्या आ जाएगा 3x। या अगर तरतीब देंगे तो आ जाएगा x प्लस x प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 273। ये तीनों x ऐड होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, देखें ना कि ये एक ही वेरिएबल है, एक तरह के इनकी पावर भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, तो इस वजह से करके तीनों ऐड होंगे। एडिशन के लिए क्या जरूरी है कि वेरिएबल और उनका जो एक्सपोनेंट पावर है वो सेम होंगे, तब वो एक दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकेंगे। ये आ जाएगा 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 273। अब आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 273 माइनस 6। 13 में से 6 गए 67 सर, 67 260 सर, 89 है आंसर सर। क्या आएगा 89 आएगा। 267 सर। 267 यस सर। तो 3x आ जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 267 डिवाइडेड बाय 3। It will become x is equal to 3 8s are 24 और 3 9s are अब 81। एक हमारे पास जो पहला नंबर था वो हमारे पास 89 2 पे डिवाइड होता है
नहीं होता। तो अब आपने ये जो सपोज किए थे, तीन हमने सपोज किए थे, यानी पहला नंबर जो था हमारे पास x था तो वो क्या है 89, दूसरे नंबर पास x प्लस 2 था, देन 89 91 और 90 प्लस 2 इज इक्वल टू 91, और तीसरा नंबर हमारे पास था x प्लस 4 इज इक्वल टू 89 प्लस 4 इज इक्वल टू 93। ये हमारे पास नंबर है 89, 91 और 93। यस सर। तो ये इसकी जो है वो कंडीशन बनेगी, इस तरीके से हमारे पास आंसर जो है वो इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर इट? तो ये